हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ अपना हेड वॉश कराने और मुझे जाना है बेबी को लेके हॉस्पिटल। तो नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर ने आज हॉस्पिटल बुलाया था, तो हमें लेकर जाना है दोनों बच्चों को। उससे पहले मैं करा लूँ अपना हेड वॉश, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल था तो घर पे वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब स्कूटी चलाते टाइम तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। अब हम मिलते हैं बाद में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाया है बच्चों के लिए, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और ये मैंने मंगाया है कमला नगर मोडवेयर। क्या नाम है सबका? हाँ, मोडवेयर। कमला नगर मोडवेयर। यहाँ मैं गई थी एक बार बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी बच्चों के लिए। तो यहाँ सब कुछ मिलता है, किड्स का जो भी होता है, न्यू बॉर्न का, इन्फेंट का। और यहाँ से मैं काफ़ी सारे कपड़े लेके आई थी। इनकी मेरे को कहीं जो चीज़ नहीं मिली, मुझे यहाँ मिली थी कमला नगर मोडवेयर शॉप पर। मुझे प्री मेच्योर बच्चों की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शन थे। चाहे आप उनके ड्रेसेस लेना चाहो या बेडिंग लेना चाहो, या फिर बच्चों को कवर करने के लिए जो होता है रैप टॉवल, हर चीज़ मतलब मिल गई थी। तो यहाँ से मैंने ये इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन देखा था, तो मैं यहाँ से लेकर आई हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कुछ लेकर आई थी पहले बच्चों के लिए बेडिंग के लिए, जो छोटी छोटी गद्दियाँ होती है वो बिछाने के लिए। और मैं उस टाइम एक ही सेट लाई थी। एक सेट में 3 पीस होते हैं। 2 सेट मैंने और मँगाए हैं, क्योंकि आगे भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी बार-बार। अगर हम वॉश करते हैं तो फिर 2 या 3 तो हमारे पास होनी चाहिए। तो अब मेरे पास 9 हो गई हैं पूरी। ये जो गद्दियाँ थी छोटी-छोटी, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मैंने पहले ली हुई थी, 1 सेट लिया था। 2 सेट अब मैंने मँगवाए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसका स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। और ये नीचे से वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर आप ये डायपर शीट का भी काम करेगी, और बेबी की मालिश भी करा सकते हो। बेड के ऊपर बिछा के आराम से बेबी इस पे लेट सकता है, खेल सकता है। बाई चांस ये गीली होती है या कुछ भी होता है, तो जो ये ऊपर से जो वेट होगी वो चीज़ नीचे नहीं जाएगी। तो और आराम से इसको मशीन वॉश, हैंड वॉश, जैसे मर्जी वॉश करो आप, ये कहीं नहीं जाने वाली। और एक पीस इसमें ये आया है। ये सेम सेम है दो। एक सेट ये था, ये भी मैं देखती हूँ। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये वहाँ से मंगवाई है। उन्होंने पोर्टर कर दिया था, हमने ऑनलाइन उनको पेमेंट कर दी थी। और उनको दिखा दिया था जो मैं उनसे पहले लेकर आई थी कि हमें सेम चाहिए। ये देखो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप सबको भी अपने बच्चों के लिए चाहिए, छोटे न्यूबॉर्न के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। विंटर्स में भी आप एक वॉश वॉश करो, और मतलब इतनी जल्दी ये ड्रायर करोगे आप मशीन वॉश करके, तो मतलब बहुत जल्दी ये सूख जाती है। तो विंटर्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छी ऑप्शन लगी। क्योंकि बच्चों को वैसे तो बेड पे हम लोग बैठते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा वैसे ही रखती हूँ कि बच्चे थोड़ा अलग अलग ही यूज़ करें बेडशीट वगैरह जो भी है। वैसे मैं अपनी बेडशीट और सारी चीज़ें डिटॉल से वॉश करती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फिर भी मैं अलग से चाहती हूँ कि थोड़ा और हाइजीन का ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये मैंने मंगवाया था फर्स्ट क्राई पे। ये भी आज सुबह ही आया है पार्सल मेरा। ये मुझे थोड़ा महंगा लगा, पर देखते हैं कैसे है। खोलना ही पड़ेगा ये मुझे, एक सेकंड। ये मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैं 2 पीस मैंने मंगवाए हैं अपने दोनों बच्चों के लिए। ये भी मैं ओपन कर देती हूँ। मुझे प्रीमेच्योर बच्चों के हिसाब से बहुत देख के चीज़ें मंगवानी पड़ती है, तो जहाँ मुझे लगता है बहुत छोटा साइज़ है तो मैं मंगवा लेती हूँ। ये मैंने रेड में इसलिए मंगवाया क्योंकि अगर मैं व्हाइट कलर की कुछ भी ड्रेस पहनाती हूँ, रॉम्पर वगैरह या फ्रॉक वगैरह बच्चों को, तो ये अच्छा लगेगा उसके साथ। तो ये मैंने मंगवाया है फर्स्ट का। ऐसे ये 550 का है एक सेट जो है इसका, 550 का। ये है सॉक्स है ये, और हेयर बैंड है। बट मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, और मेन चीज़ इसकी मुझे ये अच्छी लगी कि ये जो है ये कॉटन मसलिन जो होता है उस चीज़ का बना हुआ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को चुभेगी। बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे हम बच्चे को ब्लैंकेट वगैरह या टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं वैसा सही है। ये मसलिन में मैंने बच्चे के ब्लैंकेट भी मंगवाए थे वहाँ से, उसी फैब्रिक में ये बना हुआ है। इसकी सॉक्स भी और ये वो जो है ये भी उसी फैब्रिक में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये भी। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये बहुत यूज़फुल चीज़ लगी, जो बच्चों के बहुत काम आने वाली है। अब ये सब मैं डिटॉल में वॉश करके और यूज़ करने वाली हूँ जल्दी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बेबीज़ के लिए मिल्क पाउडर, फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं रेडी कर रही हूँ। ये सब मैंने आपको दिखाया था आर्थो रेबिट का जो कंटेनर मैंने मंगाया था। बच्चे के रोने की आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि उसकी मालिश हो रही है। तो फाइनली मैंने ये अपना जो था कंटेनर, इसमें मिल्क पाउडर रख लिया है और ये रेडी कर लिया है। और मुझे इतना फैलावा हो गया है घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। एक ये बैग रेडी करने के चक्कर में सब कुछ फैलाना पड़ गया। कहीं डायपर है, कहीं कुछ है।
ये सब डायपर मैंने इसमें रखे हैं, ये एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ इसमें बचा कर, ताकि इमरजेंसी में ख़त्म हो गए तो ये काम आ जाए। डायपर हमने ऑनलाइन अभी मंगाए हुए हैं और अब मैं बैग रेडी कर रही हूँ। डायपर रखती हूँ, उसके अंदर टॉवल रखने हैं, कपड़े रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें रखनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 2 बॉटल मैंने स्टरलाइज़ करके, ये भी मैं मैचिंग की लेकर आई थी। जिस कलर का बॉटल के ऊपर है ये कलर, उसी कलर का मैं कवर लेके आई थी। और अब मैं ये बॉटल रख रही हूँ, दोनों बॉटल, 2 बॉटल बहुत है बाहर जाने के लिए। फाइनली आज वो बैग रेडी होने जा रहा है, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। और बैग रेडी करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइस समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि कैसे मैं सेट करूँ, कैसे सामान पैक करूँ। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। एक छोटा सा बैग पैक करने के लिए दोनों बच्चों के लिए इतना सारा सामान मेरे को फैलाना पड़ गया है। मैंने दोनों बॉटल रख दी है दूध की बच्चों की अंदर, और अब मैं ये रखती हूँ। और पहले मैं डायपर रख लेती हूँ। कितने डायपर काफ़ी होंगे पता नहीं, 10 डायपर बहुत है ना। ये मैं रख लेती हूँ इसमें अंदर पॉकेट में, डायपर रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें बच्चों के कपड़े रख लेती हूँ, एक एक दो दो जोड़ी, ताकि बाई चांस ज़रूरत पड़ी। बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, कभी वॉमिट हो जाती है, कभी कुछ ऐसा। अगर अभी तक तो वैसे हुआ नहीं है, भगवान करे ना ही हो, टच वुड, पर बाई चांस कपड़ों पे कुछ गिर जाता है या कुछ भी होता है तो कपड़े होने चाहिए चेंज करने के लिए। तो ये सेम सेम वाइट कलर का एक सेट मैंने निकाल लिया। 2 वाइट कैप भी थी ना यहाँ पे, कैप कहाँ चली गई वाइट? अभी तो मैं यहीं रख के गई हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में गाइस यही होता है कि मैं भूल जाती हूँ रख के, चीज़ें कहाँ चली जाती है पता नहीं। अब मैं वो ढूंढती हूँ। और ये मैंने हैंकी निकाले हैं और एक मैंने बिब निकाल लिया है, ये भी रख लेती हूँ। ये वाइट वाली कैप जो मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल गई है, प्लेन वाइट कैप। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही साफ सुथरी, बिल्कुल प्लेन। ये एक वाइट कलर का सेट था, दोनों मैंने रख लिए हैं कैप के साथ। अगर बाई चांस चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ये चेंज कर लूँगी। और आ ही जाएंगे वैसे तो, सारी चीज़ें आ जाएगी वैसे तो बच्चों की। बैग में अभी भी बहुत जगह है, बहुत सामान आ जाएगा अभी भी। ये भी हम रख लेते हैं अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इतनी पैकिंग करनी पड़ रही है। जब बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना पड़ेगा तब पता नहीं क्या क्या रखना पड़ेगा। जो हुए वाइप्स हो गए, सब जो जरूरत का सामान है ना मैंने ऊपर ऊपर रख लिया है, दूध वगैरह जैसे। बस एक ही बीब रख लूँ एक्स्ट्रा, दोनों को अगर एक साथ भूख लगी है ना, 2 तो होने चाहिए। बीब्स और हैंकी मैंने एक ही पॉकेट में रखे हैं। गाइस ये तो मैं भूल ही गई रखना, ये है ड्राई शीट, बच्चों को डायपर अगर चेंज करना पड़ा, बट मुझे याद नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि ज़्यादातर डायपर का चेंज करने का काम वो ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस काम से भागती हूँ, मैं भी करती हूँ, पर अभी नया नया शौक है ना, नए नए आए हैं बच्चे अभी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज है उनको कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो डायपर वो चेंज करते हैं आजकल। तो ड्राई शीट का याद दिलाया है। और ये शीट भी हमने रख ली है, मिल्क पाउडर भी रख लिया है, डायपर भी रख लिए हैं, बच्चों के कपड़े भी रख लिए हैं, और बॉटल भी रख ली है कवर के साथ मैंने, वाइप्स का पैकेट भी रख लिया है, सब कुछ रख लिया है। और अभी अभी मुझे याद आया, ये बॉटल तो बहुत बड़ी है, वैसे तो ये मेरे बैग में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बैग में बहुत सारा सामान ऑलरेडी रख लिया है तो इसके लिए अलग से स्पेस चाहिए, तो ये अभी नहीं आएगी बॉटल बैग में। तो अब कहते हैं कि जब चीज़ें आप करते हो ना तभी आपके माइंड में आता है कि भाई क्या चीज़ रह गई है, क्या करना है क्या नहीं। तो अब आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, तो अब मुझे लग रहा है कि पानी गर्म मेरे को किसी और बॉटल में लेके जाना पड़ेगा, तो इसको मैं रख के जाऊंगी घर में ही। अभी मैं घर के लिए यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं अमेज़न से फर्स्ट कैसे देखती हूँ, कहीं से यही वाला बॉटल, यही सेम मिल्टन की मैं छोटे साइज़ में मंगाऊँगी, जो मेरे बैग में आराम से मैं कैरी कर लूँ। क्योंकि अभी बच्चों को बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल्क चाहिए होता है, और इतनी बड़ी बॉटल कैरी करके मैं कैरी करूँगी, पानी उनको पीना नहीं होता, और हम सबकी अलग अलग बॉटल है ही, तो फिर मैं छोटी बॉटल लेकर आऊँगी जो मेरे बैग में आराम से मैं कैरी कर लूँ कहीं ले जाने के लिए। अभी भी इतना सामान रखने के लिए बाद भी ये वाली पॉकेट खाली है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये आगे फ्रंट वाली पॉकेट भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है। और बैग में एक दो पॉकेट और भी खाली है, और ये स्पेस भी है। ये जो हम इसकी जिप लगाएंगे अभी, ये पूरा स्पेस बैग में खाली है ना, काफी सामान आ गया, स्पेशियस है काफी। फाइनली मैं हो गई रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए, और बहुत टाइम लग गया। और ये है मेरा छोटू बेबी। तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी। बेबी से पहले मिलवाया है इनकी दादी से, ताकि अच्छे से इनको और पहले घर से बाहर जाने से पहले ब्लेसिंग्स मिल जाए।
अब मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ तो आपसे मिलती हूँ बाद में। सो फाइनली अब हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर क्या कहते हैं बच्चों के लिए मैं आप सबको जल्दी बताऊंगी। और यहाँ पर एक बेबी है मेरी गोदी में, मैं आपको दिखाती हूँ। फेस हम इतनी जल्दी अभी नहीं दिखाएंगे। और एक बेबी है पीछे आशा के पास जो बच्चों की नैनी है। और जैसा भी होगा हॉस्पिटल जाके आप सबको जल्दी बताऊंगी डॉक्टर ने बच्चों के लिए क्या बोला। और देखते हैं नॉर्मल चेकअप के लिए आज बुलाया है डॉक्टर ने, तो क्या कहते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कार से बाहर, और मुझे पता नहीं चल रहा है लेफ़्ट में जाना है किधर जाना है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि मुझे किस साइड जाना है। क्योंकि जेनेसिस हॉस्पिटल जो है उसका एक क्लिनिक है साइड में, और एक हॉस्पिटल है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और मैं पूछ रही हूँ कि किस साइड जाना है मुझे, क्योंकि मैं अपने बेटे की वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आई थी पहले। उसकी वैक्सीनेशन यहीं से हुई है और कभी फ़ीवर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, और हमारे घर के पास भी है, ये जनकपुरी में है। तो अब ये आ गया है जेनेसिस हॉस्पिटल, और बीच में इतनी सारी गाड़ियां हैं, समझ नहीं आ रहा किधर से जाऊं मैं। तो मैं देखती हुई जा रही हूँ, और हॉस्पिटल जाने के बाद, अंदर जाने के बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद जो भी होगा मैं आपको वापस आते टाइम दिखाऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं, मैं वापस आके आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब हो गई है बाहर बहुत तेज़ बारिश, ये देखो। और हम जा रहे हैं बेबी को लेके, गाड़ी का आ जाओ। वैसे इसको मैं गीला नहीं होने दूँगी, चाहे मैं कितनी भी भीग जाऊँ। क्या क्या कहती थी हमारी मम्मा कि माँ ने गीले में सो के सूखे में बच्चों को सुलाया है। वो सीन हो गया आज। गीले को दूँगी पर इसको नहीं होने दूँगी। और यार बैग उतारो एक मिनट, बेबी को मैं यहाँ लिटा देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, आज ही बारिश आनी थी। डॉक्टर से हम मिल कर आ गए हैं और सब कुछ ठीक है। यहाँ मेरी नन्ही सी गुड़िया रानी सो गई है। अब हम बैठ गए गाड़ी में, और इन दोनों बच्चों को इतनी नींद आई है जब से बाहर निकले हैं, किसी ने भी उठने का नाम ही नहीं लिया। बारिश हो गई बहुत तेज। यहाँ हम आ गए हैं पेट्रोल डलवाने गाड़ी में। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। और रास्ते से हमने लिए हैं मोमोज और चिकन बिरयानी, पैक करवा लिया है। घर जाके मैं खाऊंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में तो मुझे मोमोज खाने का बहुत मन करता है। वैसे अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है ये सब खाना, बट हाँ कभी कभी तो चलता है। मेरा मन कर रहा था तो मैंने ले लिए। बेबीज़ के साथ मेरे को बाहर खाना ठीक नहीं लगा, तो मैंने पैक करवा लिया है कुछ खाने का, और घर जाके अब मैं खाऊंगी। मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। कार में झूले मिलते हैं ना इनको। हाँ, कोई भी नहीं उठा दोनों में से अभी तक। नहीं तो घर में टैट करते रहते हैं। सही में कहाँ पे इतनी तैयारी करके लेके आई थी, जैसे पता नहीं बरसों के लेके जा रही हूँ। कपड़े भी, बोतल भी, सब कुछ जो हम बना के लेके आए थे घर से, वो भी नहीं पिया ना इन्होंने अभी। हाँ, उठे ही नहीं है। उठने के बाद पियेंगे। अब घर जाते ही मुझे लग रहा है शोर मचाना शुरू कर देंगे अब उठ के। अब इनको भी वो है ना, गाड़ी में मज़ा आ रहा होगा। एक बार भी देखा नहीं खोल के आंखें किसी ने कि हम कहाँ हैं। घर जाते ही शोर मचाना शुरू करेंगे धूप पीने के लिए। हेलो, अपने लिए कुछ नहीं है आपने? नहीं, मन नहीं है मेरा खाने का। मन नहीं है, या अभी ये डायलॉग मारे थे कि अपने लिए तो मैंने जीना ही छोड़ दिया है। जीना छोड़ दिया है। आराम से यार, आराम से चलो। यहाँ उतरोगे पार्किंग में? नहीं, मैं तो पार्किंग में ही उतरूंगी, यहाँ से पास क्योंकि पड़ता है। चलो यार यहीं उतार दो। हाँ, यहीं पे रोक लो। चलो हम घर पहुंच गए, अब मैं बाकी आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके। और अब हम पहुँच गए घर पे। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? इसको हम छोड़ कर गए थे घर, ये अकेले बैठ के अपना फ़ोन, टीवी सब साथ में, और इतनी तेज़ एसी चला रखा है कि ब्लैंकेट की जरूरत पड़ गई है। तब से एसी बंद ही नहीं किया जब से मैं गई हूँ। पार्थ, एसी बंद नहीं किया जब से मैं गई हूँ। सुन भी नहीं रहे। पार्थ, एसी नहीं बंद किया जब से मैं गई हूँ। फुल ऐश हो रही है गाइस। घर में अकेले छोड़ने का पूरा फ़ायदा उठाता है। तो मिलते हैं आप सबसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला व्लॉग आपको, आप सबको कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।